राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम जीवन के उस सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करेंगे जो इंसान को फौलाद बना देता है, शांति। जब जीवन में बुरा वक्त आता है, मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब मन करता है कि हम चीखें, चिल्लाएं और सबको साबित करें कि हम सही हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको वह मंत्र बताने आया हूं जो बड़े बड़े संत और तपस्वियों की ताकत रहा है, शांत रहना। शांति का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं या हार मान चुके हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि सही समय के लिए ताकत जमा रहे हैं। याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो वह शांत रहता है और उसकी खामोशी ही शक्ति का संकेत है। इतिहास के पन्नों में देखिए, पांडव जब वनवास गए तब भी उन्होंने धैर्य रखा, रोने धोने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और जब युद्ध का समय आया तो वही कौरवों की विशाल सेना पर भारी पड़े। अगर उन्होंने शांति नहीं रखी होती तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। शांति हमें वही मौका देती है जो क्रोध और जल्दबाजी कभी नहीं देते। जब लोग आपको ताने मारें, अपमान करें या धोखा दें तो मुस्कुरा दीजिए। आपकी शांति समय द्वारा दिया गया सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। याद रखिए, समय बहुत बलवान है, राजाओं को रंक बनाता है और रंक को राजा रावण को भी उसकी अहंकार ने घेर लिया और अंत में उसे हार मिली। शांति का मतलब सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है। इसका अर्थ है काम करते हुए शांत रहना, दिमाग ठंडा रखना और सही निर्णय लेना। जैसे कोयला दबाव और गर्मी सहकर हीरा बनता है, वैसे ही आपका संघर्ष आपको मजबूत और चमकदार बनाएगा। जब आप शांत रहते हैं तो ईश्वर काम करने का मौका पाते हैं। आप शोर मचाएं तो वही लड़ाई आपको खुद करनी पड़ती है, लेकिन जब आप शांत बैठते हैं तो ईश्वर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, गुस्सा आए, अपमान हो तो 2 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें, प्रभु का नाम लें और कहें, हे प्रभु, मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दें। याद रखिए, वक्त आपका है, इसे सोने की तरह तपाइए ताकि यह आभूषण बन सके। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शोर मचाने वाले और शांत रहकर काम करने वाले। जो शांत रहते हैं उनकी सफलता शोर मचाती है। समंदर शांत होता है लेकिन उसकी लहरों में शक्ति होती है। आप भी समंदर की तरह गंभीर और शांत बनिए। आज जो लोग आपको हल्का समझ रहे हैं, कल वही आपकी कद्र करेंगे। अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने समय पर भरोसा रखिए। शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है। पिछले संदेश में हमने जाना कि शांत रहना जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यह शांति हमें कब और कैसे फल देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि तुरंत परिणाम चाहिए। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो मन कहता है इसी पल जवाब दूं, लेकिन याद रखिए, तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर हमारे नुकसान का कारण बनती है। जो इंसान अपने क्रोध और भावना को संयमित रखता है वही असली विजेता बनता है। शांति का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग को ठंडा रखना, अपने कार्य में पूरी ताकत लगाना और वक्त आने पर ही वार करना। जैसे पांडव वनवास में भी शांत रहे और अपनी ताकत बढ़ाते रहे, वैसे ही हमें भी अपने संघर्ष के समय अंदर से मजबूत होना चाहिए। आज की कठिनाइयां आपके कल की सफलता की नींव है। आपका हर आंसू, हर धक्का, हर अपमान, ये सब आपकी ताकत बनने वाले घटक हैं। याद रखिए, भगवान शिव ने विष पीकर भी शांत रहे और उसे अपने भीतर रोक लिया। उसी तरह हमें भी समाज के विष को अपनी प्रेरणा बनाना है, उसे अपने भीतर बिखरने नहीं देना है। समाज में अक्सर लोग हमारे चरित्र और कर्म की गहराई को नहीं समझते, वे सिर्फ दिखावा देखते हैं। लेकिन वही लोग
जो आज आपको हल्का समझते हैं, कल आपके सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए और हमेशा याद रखिए, जितना शांत रहोगे उतना बड़ा वार करोगे समय के हाथों। जैसे नदी अंत में समंदर में मिलती है, वैसे ही हमारे छोटे प्रयास और संघर्ष समय आने पर महान परिणाम देते हैं। जो आज आप सींच रहे हैं वही कल फल देगा। आज का संदेश यही है, धैर्य रखो, शांत रहो और कर्म करते रहो। शांति बनाए रखो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अपमान, धोखा, असफलता, इन सबको अपनी प्रेरणा बनाओ और याद रखो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जब आप इस नियम को अपनाते हो तो आप पाएंगे कि आपकी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बनती है। आपकी मेहनत और शांति समय के हाथों से अनमोल बनती है और आपकी सफलता खुद बोलती है। हमने देखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है शांति और धैर्य। जब दुनिया आपको नीचा दिखाए, जब लोग आपके साथ अन्याय करें, जब हालात कठिन हो, याद रखिए, शांति ही आपकी असली शक्ति है। शांति का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं और आप समय आने पर सबसे बड़ा वार करने के लिए तैयार हैं। जैसे पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते खो देता है लेकिन जड़ मजबूत करता है, वैसे ही कठिनाइयां आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जैसे कोयला दबाव में हीरा बनता है, वैसे ही आपका संघर्ष आपको चमकदार और अमूल्य बनाता है। याद रखिए, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक जो शोर मचाते हैं और दूसरा जो शांत रहकर काम करते हैं। जो शांत रहते हैं उनकी सफलता खुद बोलती है, उनके शब्द नहीं, उनके कर्म बोलते हैं और वही लोग अंत में विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज से एक नियम बना लीजिए, जब गुस्सा आए आंखें बंद कर गहरी सांस लें, प्रभु का नाम लें और कहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दें, मैं शांत रहकर सही कर्म करूंगा। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आपका है वह आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वह कोई भी शक्ति आपको नहीं दे सकती। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए, अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाइए और अपने संघर्ष को अपने सफलता का रास्ता बनाइए। आज जो लोग आपको हल्का समझ रहे हैं, कल वही आपकी कदर करेंगे। आज जो लोग आपसे हंस रहे हैं, कल वही आपकी सफलता देखकर प्रेरित होंगे। बहुत से लोग शांति को केवल बाहरी शोर, शराबे की अनुपस्थिति मानते हैं, लेकिन वास्तविक शांति मन की स्थिति है। आप भीड़ के बीच खड़े होकर भी शांत रह सकते हैं और अकेले कमरे में बैठकर भी भीतर से अशांत हो सकते हैं। इसलिए शांति का संबंध परिस्थितियों से कम और हमारे दृष्टिकोण से अधिक होता है। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति समस्याओं को संभालने की क्षमता विकसित कर लेता है। 2, आज के समय में शांति क्यों कठिन हो गई है? आज का युग सूचना और गति का युग है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाली सूचनाएं और तुलना की संस्कृति ने मन को लगातार सक्रिय और बेचैन बना दिया है। लोग हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान। इस निरंतर दौड़ का परिणाम यह होता है कि मन को आराम का समय ही नहीं मिलता। जब मन को विश्राम नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर भी व्यक्ति चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगता है। इसीलिए शांत रहो का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। 3, शांत रहने के लाभ। शांत रहने के लाभ केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और सामाजिक भी होते हैं। का बेहतर निर्णय क्षमता। जब मन शांत होता है तब
व्यक्ति परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। गुस्से या घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय संतुलित और प्रभावी होता है। बेहतर स्वास्थ्य। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगातार तनाव में रहने से रक्तचाप बढ़ता है, नींद खराब होती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। शांत रहने की आदत इन समस्याओं को कम करने में मदद करती है। बेहतर संबंध। जो व्यक्ति शांत रहता है वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और अनावश्यक विवादों से बचता है। ऐसे लोगों के संबंध अधिक स्थिर और मजबूत होते हैं। 4. शांत रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। अक्सर समाज में यह भ्रम होता है कि जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता या गुस्सा नहीं करता वह कमजोर है। वास्तव में इसके विपरीत सत्य है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना कठिन है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और बेचैनी को संभाल सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। शांत रहना एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो अभ्यास और समझ से विकसित होती है। 5. कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की आवश्यकता। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। परीक्षा का तनाव, नौकरी की अनिश्चितता, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक तनाव या अचानक आने वाली परेशानियां इन क्षणों में घबराहट समस्या को और बढ़ा देती है। यदि व्यक्ति कुछ क्षण रुककर गहरी सांस ले, स्थिति को समझे और धीरे धीरे कदम उठाए तो वही परिस्थिति संभाली जा सकती है जो पहले असंभव लग रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि संकट के समय सबसे बड़ा हथियार शांति है। 6. मन क्यों अशांत होता है? मन की अशांति के कई कारण होते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत की गलतियों का पछतावा, दूसरों से तुलना, अत्यधिक अपेक्षाएं, असफलता का डर। जब व्यक्ति इन विचारों में लगातार उलझा रहता है तो मन स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए शांत रहने के लिए सबसे पहले इन मानसिक कारणों को समझना आवश्यक है। 7. शांत रहने की पहली सीढ़ी जागरूकता। शांति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। इसका पहला कदम है जागरूक होना, यह समझना कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। जब व्यक्ति अपने विचारों को पहचानने लगता है तब वह उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको गुस्सा आ रहा है और आप यह पहचान लेते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसी क्षण गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब आप उससे पूरी तरह नियंत्रित नहीं होते। 8. छोटे छोटे अभ्यास जो शांति बढ़ाते हैं। शांत रहने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे अभ्यास भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट गहरी सांस लेना, दिन में थोड़ी देर बिना मोबाइल के बैठना, प्रकृति के बीच समय बिताना, अनावश्यक बहसों से बचना, पर्याप्त नींद लेना, ये साधारण दिखने वाले कदम धीरे धीरे मन को स्थिर बनाते हैं। 9. शांति और सफलता का संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहने से व्यक्ति धीमा हो जाता है और सफलता कम मिलती है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। शांत व्यक्ति अधिक केंद्रित होता है, कम गलतियां करता है और लंबे समय तक निरंतर काम कर सकता है। इसलिए कई सफल नेता, खिलाड़ी और उद्यमी ध्यान, मेडिटेशन या किसी न किसी मानसिक अभ्यास को अपनाते हैं ताकि कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन संतुलित रहे। 10. निष्कर्ष भाग 1। शांत रहो केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक जीवन कौशल है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने, स्वस्थ रहने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। शांति का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें संतुलित मन से संभालना है। आज के समय में सोशल मीडिया ने
तुलना की आदत को बहुत बढ़ा दिया है।